सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले तो सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ रखा है और महान कर्मयोगी संतों महापुरुषों के वचन श्रवण करने का, दर्शन करने का हमें मौका दे रहे हैं। हाँ संगत जी, आज दासी जो विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही सीख मिली है कि संगी साथी सब मतलब के होते हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं, माता पिता भाई बंधु, सब मतलब के होते हैं। एक सच्चा साथी हमारा जो है ये सतगुरु है, जो बिना मतलब के सभी के साथ प्यार करता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये एक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें। हाँ संगत जी, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की बात है, जब एक बादशाह गुरु जी के शिष्य को सूली पर चढ़ाने लगा तो गुरु जी ने उसको कैसे बचाया, आइए सुनते हैं बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ ये सच्ची घटना। सात संगत जी कहते हैं, कश्मीर के एक सेठ के 4 पुत्रों में से उसका चौथा पुत्र संतों का मिलापी था। संत माधोदास जी का संगी होकर अपना अधिक समय सेवा, सिमरन और सत्संग में बिताने लगा। और कहते हैं कि कथा की समाप्ति की अरदास के बाद ही वह घर अपने जाया करता था। कहते हैं एक दिन बहुत बड़ी चोरी हो गई, जिसके कारण बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर कोई प्रजा में से आधी रात को घूमता हुआ दिखाई दिया तो बिना कोई कारण सुने उसे चोर समझकर सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो संगत ने बेनती की कि संत जी, राजे ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी रात को बाहर दिखाई दिया तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कृपया करके आप कथा को 10 बजे से पहले समाप्त करने की कृपालता करें जी। महापुरुषों ने संगत की बेनती स्वीकार कर कथा की समाप्ति 10 बजे करनी शुरू कर दी। तो एक दिन महापुरुषों को कथा में इतना रस आया कि कथा की समाप्ति का समय याद ना रहा। तो जब समय ज़्यादा हो गया तो कुछ संगत बादशाह के डर के कारण उठकर चल पड़ी, लेकिन महापुरुष आंखें बंद कर कथा करते रहे और वह सेठ का लड़का बैठा रहा। तो जब महापुरुषों ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सभी उठकर चले गए, लेकिन ये सेठ का लड़का नहीं गया। तो महापुरुष कहने लगे कि मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर सभी उठकर चले गए, तू क्यों नहीं गया, तुझे भी चले जाना चाहिए था। तो वह लड़का कहने लगा कि महाराज जी, अगर मैं उठकर चला जाता तो मेरे श्रोतेपन को लाज लगनी थी, यानी कि सुनने वाला कोई ना होता तो लाज लगनी थी, क्योंकि सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हमें यही समझाया है कि कथा को पूरा करके ही उठना है, कथा को पूरा सुन के ही उठना है। और दूसरा मेरा नियम टूट जाना था, और तीसरा कथा का निरादर होना था कि एक भी सुनने वाला नहीं रहा, जिसके कारण गुरु जी की खुशियाँ नहीं होनी थी। और वह कहने लगा कि कथा का रस छोड़कर मैं जा नहीं पाया, मुझे कथा में बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा करने से बेशक राजा के नियमों की उल्लंघना हुई है, पर मुझे खुशी हुई है कि मैंने सतगुरु जी का हुक्म माना है। तो यह सुनकर महापुरुषों के अंदर से आशीर्वाद निकला कि तेरा गुरु राखा। तो जब वो बच्चा जब घर जाने लगा तो आधी रात होने के कारण सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। तो वह कहने लगा कि मैं सेठ का बेटा हूँ। तो जब राजा के सामने उसे पेश किया गया तो राजा ने उसके पिता को बुलाकर पूछा कि यह तेरा बेटा है। तो वह सेठ जो अपने इस बेटे से परेशान रहता था, उसने कहा कि ये मेरा कुछ नहीं लगता। और माता ने भी ऐसे ही वचन किए।
बेटा, स्त्री और भाई ने भी देखा कि यह सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया है, तो ऐसी हालत देखकर सभी मुकर गए कि यह हमारा कुछ नहीं लगता, और वह सभी बादशाह के हुक्म से डरे हुए थे। तो बादशाह ने उसे सूली चढ़ाने से पहले कहा कि तुझे कोई और मिलने वाला या कोई सफाई देने वाला है? तो उसने जवाब दिया कि संत माधव दास जी उस जगह पर रहते हैं। तो राजा के हुक्म से संत माधव दास जी को बुलाया गया। तो राजा ने संत माधव दास जी से पूछा कि आपका कुछ लगता है? तो यह सुनकर संत माधव दास जी कहने लगे कि इसे हमारा पुत्र कहो, सत्संगी कहो, मेरा सब कुछ ही है। तो बादशाह ने संत माधव दास जी को कहा कि है संत जी, मेरे हुक्म के अनुसार ये आधी रात को बाहर घूमता पाया गया है। आधी रात को भला कौन सा सत्संग हो रहा था, इसलिए मैं इसे सूली पर चढ़ाने लगा हूँ। तो यह सुनकर संत माधव दास जी कहने लगे कि बादशाह, ये चोर नहीं, ये बेगुनाह है। और उन्होंने कहा कि अगर आधी रात को बाहर जाना बेगुनाह है तो इसकी सज़ा मुझे दो, क्योंकि अगर मैं कथा की समाप्ति जल्दी कर देता तो इसने ठीक टाइम पर अपने घर होना था। अब इसकी ये दुर्दशा मेरे कारण हुई है, इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तो बादशाह अहंकार में आकर कहने लगा कि हे संत जी, आपने इसको बचाने का ये उपाय सोचा है, क्योंकि आपको पता है कि बादशाह ने संतों को सूली पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह की सभी जगह बदनामी होगी, और इसलिए मैं इसे ही सूली पर चढ़ाने लगा हूँ। अगर आप इसे बचा सकते हो तो बचा लें। तो संत माधव दास जी ने कहा कि मैंने इसे क्या बचाना है, इसकी संभाल तो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ही करेंगे, जिनकी वाणी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो बादशाह ने अहंकार में आकर कहा कि इसे ना तो तेरा गुरु बचा सकता है और ना ही तू बचा सकता है। तो बादशाह के हुक्म के अनुसार जल्लाद लकड़ी की सूली पर उसे चढ़ाने लगे। तो संत माधव दास जी ने आंखें बंद कर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में अरदास की। तो उस सूखी लकड़ी में से हरी लकड़ें निकल कर धरती पर आ लगी और लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। फिर राजा ने लोहे की सूली लाने का हुक्म दिया, लेकिन वह भी मोम की तरह पिघल कर गिर गई। तो यह देखकर बादशाह ने महापुरुषों के चरण पकड़े और माफ़ी मांगी। तो संत माधव दास जी उस लड़के को लेकर अमृतसर साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के चरणों में जा पहुँचे। सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के चरणों में जा पहुँचे। तो सतगुरु ने ये वाक्य बोलकर संत माधव दास जी को सम्मानित किया। मेरे माधव जी, सत संगत मिले सो तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे काट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी धर्या। तो सतगुरु का ये उपदेश सुनकर उस लड़के को ज्ञान हो गया कि संसार में माता पिता स्त्री बेटा सगे संबंधी किसी का कोई नहीं है। तो उसके हृदय में से मोह दूर हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह सतगुरु जी इन पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि अंतिम समय किसी ने भी किसी तरह की सहायता नहीं करनी। मुसीबत आने पर ये जीवित रहते ही साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि अंतिम समय कोई भी सहायता नहीं करता। संपूर्ण अवतार बाणी में भी शहनशाह जी ने लिखा है, दाता नाल प्रीति पाके भूलिया ए सच्चा दातार। दाता ये पति पत्नी माता पिता बहन भाई रिश्तेदार सगी संबंधी ये सब दाता ही हैं,
तो शहनशाह जी ने कहा है कि इन पदार्थों के साथ ये भी माया ही है, इनके साथ प्यार इतना नहीं डाल लेना कि इस निरंकार दातार को ही भूल जाना है। आगे कहा है, अंत काल कुछ नाल नहीं जाना, पसरिया रहना ये पासार। अंत समय कुछ भी साथ नहीं जाना, सब कुछ यहीं रह जाएगा। संगी साथी साख संबंधी मतलब देही सारे ने, भीड़ पवे ते परख के तक्की, हुंदे किमें किनारे ने। आगे शहनशाह जी ने कहा है, ये संगी साथी रिश्तेदार जो ये जिनको संबंधी कहता है, जिनके साथ ये रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, ये सब मतलब के हैं। जब मुसीबत आती है तो कोई भी साथ नहीं देता, सभी किनारा कर लेते हैं, सभी एक तरफ हो जाते हैं। दुख सुख भी जो साथ निभावे, संत ही एक उपकारी है, कहे अवतार बिना संतां दे, मतलब दी सब यारी है। दुख सुख में जो साथ निभाता है ये एक सतगुरु ही होता है, और सतगुरु के साजे निवाजे संत महापुरुष ही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सभी के काम आते हैं, सभी की सहायता करते हैं। सतगुरु के साजे निवाजे जो संत महापुरुष होते हैं यही बिना स्वार्थ के काम आते हैं, सतगुरु की सिखलाई पर चलते हैं। ये अपना लोग सुखी करते हैं और परलोक सुहेला करते हैं। ये अपना तो लोग सुखी करते ही हैं, दूसरों को भी सुखी करने के लिए उन्हें ये तरीके बताते हैं कि इस तरह सतगुरु के चरणों में आ जाओ, जुड़ जाओ और सतगुरु की बात को मानकर अपना जीवन सफल कर लो। बिना संतों के सब मतलब के हैं, कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, इसलिए हमेशा सतगुरु का ही सहारा लेना है। सतगुरु का दामन कभी नहीं छोड़ना, इसका दामन हमेशा पकड़ कर ही रखना है। ये सच्चा पातशाह ये बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। ये जान को भी देता है, अनजान को भी देता है। ये सारी सृष्टि को पाल रहा है, जो इसको जानकर भक्ति करते हैं उनकी भी रक्षा करता है, और जो नहीं जान रहा उसकी भी रक्षा करता है। ये बड़ा ही दयालु कृपालु हमें सतगुरु मिला है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी ने जिस तरह हमें अपने चरणों में जगह दी है, इसी तरह हमें अपने चरणों में बिठा कर रखना, चरणों में जगह देकर रखना, कभी भी हम आपसे दूर ना हों। कहते भी हैं अगर हम सतगुरु से दूर हो जाते हैं तो फिर हमारा दुखों में ही वास होता है। तेरे दर तो दूर जो रहिए, कंडिया दे विच वासा हुंदा है, कहे अवतार जगत ए दुखिया, पल पल जीव निराशा हुंदा है। कहते हैं कि अगर सतगुरु के दर से दूर हो जाते हैं तो फिर ये संसार जो है, संसार तो दुखों का घर ही है, यहाँ पर दुख ही दुख मिलते हैं। फिर इसलिए हम सतगुरु के चरणों से यही सभी के लिए दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को अपने चरणों में जोड़ कर रखना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, कोई भी एक पल के लिए भी इस दर से दूर ना हो। सच्चे पातशाह आप जी बड़े ही दयालु कृपालु हो, आप जी ने हमारे गुनाहों की तरफ भी नहीं देखा, हमारे अवगुणों पर पर्दा डालकर हमें अपने चरणों में पनाह दी है। सतगुरु माता जी आप जी के कदमों में जन्नत है, हम आप जी के चरणों में बैठकर अंतिम श्वास तक सेवा सिमरन सत्संग करते रहे, यही हम अरदास करते हैं। साथ संगत जी अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को बख्श लेना। संगत जी ये सतगुरु बड़ा सहारा लोगों, ये सतगुरु बड़ा सहारा लोगों जग का रखवाला है, ये सारे संसार का रखवाला है और ये बड़ा ही सहारा है। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा तो सहारा एक तू। संगत जी चाहे दुनिया के सहारे कितने भी होंगे लेकिन मेरा सहारा तो ये सतगुरु है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें जगह दी है इसी तरह देख कर रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने, जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो ही जाती है। अगर दासी के मुख से कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को क्षमा करना और आगे के लिए दासी को सद्विचार करने की क्षमता बख्शना।
आज संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।